Hey everyone, Gunjan Arora this side and I welcome you to the daily market news. आज तारीख है 9th of May और आज किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, क्या प्लान किया जा सकता है, हम सारी बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कमेंट सेक्शन के अंदर कि फिन निफ्टी के बारे में भी प्लीज़ बताया कीजिए। तो यस, मैं फिन निफ्टी के बारे में भी आपके साथ एनालिसिस शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, हमने जो कल डिस्कशन किया था आपके साथ में। अगर किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक देता हूं, आप प्लीज जाकर करके देखो। लर्निंग पर्पज से, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कुछ मिल जाएगा आपको, बट लर्निंग बहुत मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। कल जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर मेरा व्यू बुलिशनेस पे ही है और अगर हम इस एरिया पे खुलते हैं यानी 43,085 के आसपास, उसके बाद वहां से अगर बेरिश डाटा बनता है, और बजाज फाइनेंस को जरूर देखिएगा, अगर वो बेरिश बताता है तो हम बेरिश जाएंगे, और अगर हम खुलते ही यहाँ पे कहीं पे हैं, हम गैप अप खोलेंगे, ये कंफर्म था, मैंने आपको बताया था कल। गैप अप हम खुले और उसके बाद वापस ऊपर गए और ऊपर जाके ब्रेकआउट करते गए, हम बहुत ही प्यारा ट्रेड मिला। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, सारे ट्रेड के आइडियाज भी शेयर किए थे और भी बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की थी, और मैंने जो खुद के ट्रेड लिए वो भी आपके साथ मैंने शेयर किए थे। क्लियर गाइस? टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे देता हूं, आप प्लीज टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अब आज कैसे ट्रेड किया जा सकता है, क्या लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, डाटा के बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले मैं लेवल्स की अगर मैं आपसे बात करूं ना, लेवल मेरे को जो इस टाइम पे समझ आ रहा है, दैट लेवल इज 43,419 419। ठीक है जी, ये मेरा थोड़ा सा पेन खराब है, इन द सेंस जो मेरा खुद का जो प्रॉपर पैड है वो सामने आया नहीं है मेरे पास अभी, कल वो क्लियर आ जाएगा, तो ये एक बार मैं कोई और पैड यूज कर रहा हूँ, तो जुगाड़ लगा करके काम कर रहा हूँ। मैं आई एम आउट ऑफ द टाउन, मैं बॉम्बे नहीं हूँ। तो ये लेवल जो है 43,419 इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इस लेवल पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी, आप अगर गौर करेंगे, बुलिशनेस आएगी तो यस, यहां से भी आपको बुलिशनेस देखने को मिलेगी, और अगर इस लेवल से फिर से बेरिशनेस आती है तो हम फिर से बेरिश की तरफ जा सकते हैं। मेरा व्यू क्लियरली अभी भी बुलिश है, मैं बेरिश अभी भी नहीं हूं। मैंने आज सारे के सारे ट्रेड बुलिशनेस के लिए हैं, मैंने कोई भी ट्रेड बेरिश ट्रेड नहीं लिया है। रिजल्ट आप जाकर के टेलीग्राम पे देख सकते हो, मेरे जितने भी ट्रेड्स थे फुल के फुल ट्रेड्स मेरे बुलिशनेस की तरफ थे। अब आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, मैं पहले लेवल क्लियर कर देता हूँ। 43,419 हो गया और उसके बाद 43,190 का लेवल हो गया, और उसके पहले 43,334 का और 43,258 का, यही लेवल्स हैं जहां पे हम कल खुल सकते हैं। मुझे लगता है कि हम कहीं ना इस लेवल के आसपास यानी 43,258 के आसपास खुलेंगे, और फिर से एक मौका हमें मिलेगा यहां से, और यहां से भी। अच्छा, एक और ये चीज मैं ट्रेडिंग प्लान में क्लियर करता हूँ, बड़ा मजा आएगा, बहुत प्यारा ट्रेडिंग प्लान बनेगा आज का। बहुत लास्ट तक वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा और पेपर और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ जब ट्रेडिंग प्लान लिखाऊंगा तो 3-4 तरीके के प्लान्स बनेंगे, तो आप जरूर लेकर के बैठिए। तो ये सब मैंने लेवल बता दिया आपको बैंक निफ्टी के। अब मैं निफ्टी के लेवल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। निफ्टी पे हम काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे बंद होके गए हैं। क्या इंपॉर्टेंट लेवल है? 18,253 का। अब किसी भी जगह से अगर आपको ये 18,200 के ऊपर ही खुलती मिलती है या 18,200 के आसपास मिलता है मार्केट आपको, तो आपको यहां से फिर से एक बुलिश ट्रेड लेने को मिल सकता है। क्लियर गाइज? ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो अभी भी बुलिश है, बट एक चीज जो मुझे सता रही है वो है कहीं ना कहीं ग्लोबल सेंटिमेंट में, खास करके बिटकॉइन। बिटकॉइन के अंदर आप देखेंगे, बिटकॉइन के अंदर काफी अच्छे से एक फॉल देखने को मिल रही है, और ये फॉल मुझे थोड़ी सी चिंतित कर रही है। कहीं ना कहीं मैं इस पर्टिकुलर एक बिटकॉइन को देख करके थोड़ा सा चिंतित हूं। 1,000 पॉइंट की फॉल, इट्स $1,000 की फॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज ओवरऑल मेरे को ना ग्लोबल सेंटिमेंट अदर यानी US 30 में भी देखने को मिली। अब इंटरेस्टिंग होगा आज का ट्रेडिंग प्लान। मैंने आपको ग्लोबल भी बता दिया,
अब हम डायरेक्टली बात करते हैं, अच्छा फिन निफ्टी के लेवल्स रह गए, फिन निफ्टी के लेवल भी आपको मैं शेयर कर देता हूं। फिन निफ्टी की अगर मैं लेवल की बात करूं तो फिन निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट है 18,350 या 53 के आसपास का लेवल, और उसके बाद एक लेवल है 18,260 का लेवल। ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेवल की बात करूं मैं आपसे तो ये लेवल भी इसका काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, दिस वन, ठीक है, 18,177 का लेवल। और उसके ऊपर का लेवल अगर मैं बताऊं तो ये 18,214 का लेवल इसका इंपॉर्टेंट साबित होना चाहिए। यहां पे मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये सब लेवल इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और एक लेवल बीच में आपको मैं देता हूं, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है, 18,301 के आसपास का लेवल। यहां पे ही बंद हुए हैं लगभग। अब ये तीनों चारों के आपको मैंने तीनों लेवल बता दिए। अब बात करते हैं हम ट्रेडिंग प्लान के बारे में। ट्रेडिंग प्लान कैसे डिस्कस किया जा सकता है इसका? गाइस, ट्रेडिंग प्लान जो है वो ऐसे बनेगा, मार्केट के अंदर ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा सा बेरिश है और हमारे मार्केट का जो डाटा है वो थोड़ा बुलिश होके मतलब अच्छा बुलिश, थोड़ा बुलिश नहीं, अच्छा बुलिश होकर के गया है। अब क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर ऊपर नीचे की मूवमेंट सिर्फ फिन निफ्टी को देख करके आप भी ट्रेड कर सकते हैं। फिन निफ्टी के अंदर अगर आपको कहीं डाटा पर, आपके पास अगर अकेडमी स्टूडेंट है तो फिन निफ्टी का डाटा होगा, अकेडमी स्टूडेंट नहीं है तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको अपडेट करूंगा। मैं कल एक्टिवली ट्रेडिंग करने वाला हूं। डेफिनेटली मैं आपके साथ डाटा के बारे में अपना विचार साझा करूंगा। अगर फिन निफ्टी का डाटा बुलिश बनता है तो गाइज हम बुलिश ट्रेड की तरफ जाएंगे, और अगर फिन निफ्टी का डाटा साइडवेज रह जाता है तो कल का दिन बड़ा अजीब सा हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट बियरिश है, हमारी मार्केट में डाटा बुलिश बंद होके गया है, तो हम कहीं ना कहीं साइडवेज भी जा सकते हैं। चूंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो सारा का सारा प्रीमियम ऑप्शन सेलर की जेब में जाएगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। अगर अगर फिन निफ्टी का डाटा बियरिश या बुलिश दोनों में से एक बना, यानी साइडवेज नहीं बना, तो हम कैसे प्लान करेंगे? तो हमारा प्लान होना चाहिए, कोई भी डिप अगर हमें मान लीजिए यहां पे कहीं पे ओपनिंग मिलती है 43,258 के आसपास या 43,190 के आसपास, और उसके बाद ये एरिया टूट के फिर से ऊपर जाता है मार्केट, या ये एरिया टूट के फिर से ऊपर जाता है मार्केट, तो हम यहां पे बुलिश एंट्री ले सकते हैं। क्लियर गाइस? मेरा विचार सिर्फ बुलिश एंट्री लेने का है, और हम खुलेंगे मेरे को लगता है फ्लैट से गैप डाउन की तरफ, फ्लैट से गैप डाउन की तरफ हम बुलिश नहीं खुलेंगे। यानी हम हो सकता है गैप अप ना खुलें, फ्लैट खुलें या हल्का सा गैप डाउन खुलें, बट मैं पहला ट्रेड बुलिश की तरफ लेना चाहूंगा। अगर पहले पहले ही हम बेरिश जाते गए, इस टाइम पे क्या हेल्प करेगा आपको? इस टाइम पे हेल्प करेगा आपको बजाज फाइनेंस। अगर हम बेरिश ही जाते गए तो फिर हम बुलिश ट्रेड की तरफ एक बार नहीं जाएंगे जब तक ये 43,190 के ऊपर नहीं आ जाती। क्लियर गाइज? ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मैंने ज्यादातर देखा है कि मार्केट में ना अजीब सी वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, वॉलेटाइल हो जाता है मार्केट। तो हमें अगर थोड़ा सा फिन निफ्टी की तरफ, डाटा की तरफ ध्यान चला जाए आपका, अगर अकेडमी स्टूडेंट है तो अच्छे से देख लीजिएगा आप, फिन निफ्टी का डाटा जरूर चेक कीजिएगा। क्लियर गाइस? टीओ के अंदर और ओएस के अंदर, दोनों के अंदर चेक कीजिएगा। तो ऐसे ही निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग प्लान बनेगा। 160 170 के आसपास अगर मिलती है हमें बुलिश एंट्री करनी चाहिए। क्लियर गाइस? यहां से हमें एक बार बुलिश एंट्री करनी चाहिए। सबसे प्यारी एंट्रीज होंगी अगर हमें पहले गैप डाउन खुल के और उसके बाद नीचे की तरफ एंट्री देके और फिर ऊपर आए, ये बहुत ही प्यारी एंट्रीज होंगी। अब फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर भी अगर हम कहीं 208 के आसपास खुलते हैं, डाटा बुलिश बंद हुआ है, तो मेरा व्यू अभी भी बुलिश की तरफ ज्यादा है। मैं आपको बेरिश के प्लान भी तीनों के भी शेयर करता हूं। पहले मैं बुलिश के प्लान इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डाटा में बुलिशनेस दिख रही है, इसलिए मैंने आपको तीनों के जो प्लान है वो बुलिश बताए हैं। अगर हम यहां खुलते हैं तो हम इसके बाद यहां से ऊपर की तरफ के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम 260 यानी 19,260 के आसपास खुलते हैं तो भी हमें यहां से एक सपोर्ट का बुलिश का ट्रेड लेना चाहिए। अब अगर इस टाइम पे जब बुलिश का ट्रेड लेने का प्लान करें तो बजाज फाइनेंस को जरूर चेक कीजिएगा। बजाज फाइनेंस अगर बेरिश की तरफ यानी रेड कैंडल बना रहा हो तो बुलिश का ट्रेड मत इनिशिएट कीजिएगा।
क्लियर गाइस, ये आपको एक इंडिकेशन दे दी मैंने बहुत अच्छी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। अब बियरिश ट्रेड कब लेंगे? बियरिश ट्रेड के लिए मैं आपको ना टेलीग्राम में बताऊंगा। अगर डेटा बियरिश बन गया तो लेंगे, क्योंकि बियरिश की संभावना इसलिए बन सकती है, ग्लोबल सेंटिमेंट। आप देखो, $1000 टूट गया है बिटकॉइन, ठीक है, और US30 भी लगभग, अगर मैं हाई से देखूं तो 250-300 पॉइंट के आसपास नीचे आ गया है। तो ये चीज बताती है कि कहीं ना कहीं या तो हम साइडवेज चले जाएंगे, और या एक हमारे, अगर हमारी मार्केट में डाटा बुलिश बना तो हमारे को बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर ये एरिया टूट जाता है, कल डाउ जोन्स का ये एरिया टूट जाता है, तो हम भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेरिश जा सकते हैं। क्लियर गाइज? तो ये तीनों इंडाइसिस के अंदर बेरिश ट्रेड के प्लान मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, अगर डाटा में बेरिशनेस मुझे दिखी तो। अब ट्रेड के अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी है? 43, अगर आप यहां पे कहीं बुलिश ट्रेड लेते हैं तो 43,000 को चूज कीजिएगा। 43,000 विल बी अ ग्रेट बेट, ठीक है, 43,000 को चूज करना चाहिए आप लोगों को। और अगर आप बेरिश ट्रेड लेते हैं तो 300 या 400 के अंदर आप बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, अगर इस एरिया के नीचे मार्केट जाती है तब, ठीक है गाइस। और अगर आप इस एरिया के ऊपर ही ट्रेड लेते हैं तो 43,200 के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं 43,200 में। निफ्टी के अंदर मैं बात करूं, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस को पकड़ लो, सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इस टाइम पे ये, और अच्छा मूवमेंट भी दे रही है। और मैंने आज भी 18,000 के अंदर काम किया था। क्लियर गाइज? और उसके बाद अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, फिन निफ्टी अगर आप यहां कहीं पे पकड़ते हैं तो 19,100 या 19,000 की स्ट्राइक प्राइस को आप पकड़ सकते हैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए। बियरिश ट्रेड लेने के लिए आप इन द मनी में, यानी 19,200 के आसपास की पुट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये थे स्ट्राइक प्राइस तीनों इंडाइसिस के। मैंने ओवरऑल आपको पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्लान बता दिया। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, काफी इंटरेस्टिंग आपको हो सकता है। टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो, प्लीज जुड़ जाओ। और धन ब्रोकर के अंदर अकाउंट नहीं खुलवाया गाइस, वेरी फास्ट, मैं बहुत खुद से ट्रेड कर रहा हूं। ये देखो मेरे, ये जो मैंने ट्रेड शेयर किए थे ये धन ब्रोकर के साथ थे, मैं दिखाता हूं आपको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये धन ब्रोकर का ट्रेड था, जो तो मैं दिखा रहा हूं। ये वही अकाउंट में लगभग 50। ठीक है, इसमें आज लगभग 53,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और आपको डेफिनेटली धन के अंदर अकाउंट खुलवाना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं इसके लिए, जो भी अकाउंट आप खुलवाएंगे, आप हमारी ईमेल आईडी पे व्हाट्सएप भी, ईमेल आईडी पे ईमेल भी कर दीजिएगा, सो दैट आपको, हम एक, हमारा एक ग्रुप बन रहा है जल्दी ही, जहां पे हम अपने ट्रेड आइडियाज शेयर करेंगे लाइव मार्केट के दौरान, तो आप वहां पे आपको जोड़ लिया जाएगा। क्लियर गाइज? और रिक्वेस्ट है, अगर एफर्ट पसंद आ रही है, रात को 3 बजे हैं और मैं आपको 3 बजे भी वीडियो बना करके आपके लिए प्लान कर रहा हूँ। वाई? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट हो। अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसा फील हो रहा है, क्या फायदा मिल रहा है, कल क्या फायदा किया था, आज के एनालिसिस से क्या फायदा मिल रहा है। प्लस हैशटैग यूज किया करो गाइस, हैशटैग यूज किया करो, हैशटैग गुंजन अरोड़ा। ये अगर यूज करोगे तो हमारे वीडियो की जो रीच है वो बढ़ेगी। आप इसको यूज जरूर किया करो, और जरूर से लाइक और कमेंट किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं लाइव मार्केट के दौरान टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।